ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ जोश जज्बा जुनून। पंजाब गवर्नमेंट ने कल जो नए SOP जारी किए हैं उसमें रजिस्ट्रेशन जो लोग बाहर से आ रहे हैं, बाहर की स्टेट से पंजाब में आ रहे हैं, उनके लिए कंपलसरी कर दिया है। इट्स मैंडेटरी नाउ। उसमें ये किया गया है कि कोई भी जो व्यक्ति रोड, रेल या बाय एयर आ रहा है उसको रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है। ये रजिस्ट्रेशन दो तरीक़ों से हो सकता है। एक तो हमारा कोवा पंजाब मोबाइल ऐप है, ये एंड्रॉयड पे भी है, iOS पे भी है और एंड्रॉयड पे दोनों पे अवेलेबल है। डाउनलोड करके आप इससे जो लेफ़्ट हैंड साइड मेन्यू खुलता है उसमें रजिस्ट्रेशन है, उसमें रजिस्टर करवा सकते हैं। सेकंड हमारा पोर्टल है। अगर आपके पास मोबाइल ऐप नहीं है, स्मार्टफोन नहीं है, तो आप वेब लिंक भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं वहाँ पे जाके। उस पोर्टल का नाम kowa.punjab.gov/रजिस्ट्रेशन है। उस पर आप डिटेल भरते हैं। डिटेल में आप भरते हैं कि आपका नाम क्या है, आपके फैमिली मेम्बर्स कौन कौन है, एज ग्रुप क्या है, आप कौन सी स्टेट से आ रहे हैं और कहाँ जाएंगे। तो अगर आप पंजाब स्टेट में एंटर करते हैं तो आपको उसकी जो प्रिंट आउट है वो चश्पानगी करानी पड़ती है आपको अपने विड स्क्रीन पे जो आपका व्हीकल है। अगर आप बाय रेल आ रहे हैं तो आपका जो QR कोड है आप मोबाइल फ़ोन पे दिखाते हैं तो QR कोड दिखाना पड़ेगा, या प्रिंट आउट आप दिखा सकते हैं जो टीम वहाँ पे खड़ी है। तो वो QR कोड स्कैन किया जाता है, वो डाटाबेस से चेक किया जाता है कि ये ऑथेंटिक है या नहीं है। मंशा सिर्फ गवर्नमेंट की इतनी है इससे करने से, ताकि जितने लोग बाहर से आ रहे हैं इनको हम लोग मॉनिटर कर सकें। इनका डाटा हमारे पास होना चाहिए, बिकॉज ऑन एन एवरेज 40 से 50 हज़ार लोग पंजाब स्टेट में एंटर होते हैं। उनका डाटा हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। सेकंड, हमें स्क्रीनिंग करवानी है। स्क्रीनिंग, उनकी हेल्थ स्क्रीनिंग ज़रूरी है, ताकि अगर कोई अनफॉर्चुनेटली कोविड पेशेंट हो तो हमें पता लगना चाहिए और ताकि वो बाकी लोगों को इफ़ेक्ट ना कर सके। सेकेंड थिंग, हमारे पास ये भी डाटा होना चाहिए कि इसकी स्क्रीनिंग के दौरान 14 दिन का उसने क्वारंटाइन किया कि नहीं किया, और उसको मॉनिटर करना। सो मॉनिटरिंग के लिए हमने कोवा ऐप पे ही एक फॉर्म बनाया हुआ है जिसको उसने डेली अपलोड करना है। उसमें हेल्थ पैरामीटर्स हैं, बुखार है या नहीं है, मतलब बेसिकली पैरामीटर्स को उसको अपलोड करता है। या वो अगर उसके पास स्मार्टफोन नहीं है तो वो 112 नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है फ़ोन नंबर के थ्रू, तो वो अपना डिटेल बता सकता है। तो हमें वो क्वारंटाइन पीरियड उसका एक्सेस करना है, उसको मॉनिटर करना है हेल्थ, ताकि हम लोग उसको कोविड से बचा सकें, उसका मॉनिटर अच्छी तरह कर सकें, हेल्थ उसको फैसिलिटीज़ दे सकें, और हमारे पास एज ए डाटाबेस आए कि हम लोग इन सब जितने लोग बाहर से आ रहे हैं उनको मॉनिटर करें। हाँ, उसका SOP क्या है, जैसे ही वो बॉर्डर एरिया हमारे, जैसे फाजिलका बॉर्डर एरिया है, फाजिलका से या पटियाला से एंटर करते हैं या चंडीगढ़ से एंटर करते हैं, तो जो टीम्स बनी हुई हैं, तो ये डाटा एंट्री जो आप एक बार डाटा फीड कर देते हैं कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ जाना चाहते हैं, कहाँ से आ रहे हैं। जब आपने डाटा फीड कर दिया तो QR कोड जनरेट होता है। जो हमारी टीम्स वहाँ खड़ी रहेंगी, जब वो स्कैन करती हैं उसको, तो वो इन्फॉर्मेशन DC को, CMO को और पुलिस थाने जहां आप जा रहे हैं उनको इन्फॉर्मेशन पोर्टल के थ्रू मिल जाती है। तो हम लोग दो पोर्टल के थ्रू, डैशबोर्ड के थ्रू भी भेज रहे हैं और प्लस ईमेल कर रहे हैं। ईमेल ऑटो जनरेटेड है, हर 1 घंटे में ईमेल उनको पहुंच जाती है जो कंसर्न ये 3 लोग हैं। तो जैसे ही वहाँ पहुँच जाती है तो आपके इमीडिएटली वो, जब आप घर पहुँचते हैं तो आपको होम क्वारंटाइन का एक तो बता देते हैं कि आपको होम क्वारंटाइन होना है। आपकी मॉनिटरिंग एज इट इज़ शुरू हो जाती है। सेकंड, आपके मोबाइल ऐप पे स्टेटस अपडेट हो जाता है कि आप घर पहुँच गए। तो जब घर पहुंच गए तो नाके वाली टीम को भी पता लग जाती है कि आप इस घर में पहुंचे हो, और जो फील्ड में टीम है उनको पता लग जाती है। तो रैपिड एक्शन टीम जो है वो डिफरेंट टाइम्स पे जाके आपकी चेकिंग भी करेंगी, प्लस आप डाटा अपडेट कर रहे हैं। तो इस तरह से फ्लो होता है। हमने ये कहा है कि क्योंकि जनरली जितने लोग होंगे गाड़ी में, शायद सबके पास, क्योंकि बच्चे भी हो सकते हैं, सबके पास मोबाइल फ़ोन्स नहीं होंगे, तो एक मैंडेटरी है, लेकिन उसके साथ जो कंपनी कर रहे हैं उसके नाम, एज और उनका एड्रेस वो कंपलसरी है, ताकि हम लोग उस डिस्ट्रिक्ट को इन्फॉर्म कर सकें कि पटियाला से मतलब कोई एंटर कर रहा है तो उस डिस्ट्रिक्ट, अगर वो संगरूर जा रहा है तो संगरूर वाले डिप्टी कमिश्नर को, CMO को और थाने को पता होना चाहिए कि ये लोग मेरे डिस्ट्रिक्ट में आए हैं। तो जैसे ही वो एंटर करते हैं, QR कोड स्कैन होता है, तो QR कोड स्कैनिंग के बाद उसको पता लग जाएगा कि बंदे का नंबर तो ये था, इसके साथ ये 4 लोग और रहे हैं, तो उनको ये डाटा ऑटोमेटिकली पोर्टल के थ्रू उनको चला जाएगा। सो इसके लिए एक अलग ऑप्शन बना रहे हैं। वो DGP साहब से बात हुई थी, तो दे आर वर्किंग ऑन इट कि हम लोग उसको कैसे, फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स हम लोग इसको कहते हैं, वो पोर्टल अभी लाइव थोड़ी देर में हो जाएगा। अभी तो हमने, क्योंकि शुरू में सिर्फ जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनको किया है, जो फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स हैं उसका पोर्टल अभी आई थिंक 1 डे और सो में वो भी अपडेट हो जाएगा। कि अगर अब मैं सपोजिंगली दिन में 3 बार अप डाउन कर रहा हूँ, तो मुझे शायद हो सकता है कि 14 दिन के लिए चाहिए होगा कि मैं डेली काम के सिलसिले में जाता हूँ, तो वो आपका फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स का अलग से पोर्टल इसी में दिखना शुरू हो जाएगा। उसके लिए ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो फ्रीक्वेंट नहीं है, सिर्फ 2 दिन के आगे चला गया उसके बाद नहीं आना उसको, देन उसको यही
यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन अगर वो फ्रीक्वेंटली है कि अगर डेली महीने में रोज़ ही आ रहा है, अप डाउन कर रहा है, तो तब वो फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स वाला इसमें भरेगा जी। नहीं, होम क्वारंटाइन करना चाहिए बिकॉज उसके लिए भी ज़रूरी है। लेकिन अगर वो 2 दिन के बाद वापस चले जाता है तो इस पोर्टल में उसको आउटगोइंग वाला भी भरना पड़ेगा, सो दैट वी शुड नो कि वो चला गया, तो ही इज़ नॉट हियर। अगर वो यहाँ पे रह रहा है तब उसको होम क्वारंटाइन करना है। नहीं, अगर वो डाटा फीड कर रहा है, अपना लगातार डाटा फीड कर रहा है, हेल्थ स्टेटस फीड जिसे हम लोग कहते हैं, सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ हेल्थ, जो असेसमेंट भरी है, अगर वो करता है तो काम कर सकता है। नहीं, रजिस्ट्रेशन वही मैंने जैसे बताया आपको, कोवा मोबाइल ऐप के थ्रू मेन्यू में आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे सेल्फ क्वारंटाइन सेल्फ हेल्थ मॉनिटरिंग वाला मॉड्यूल है, उसको भरना है। आपको रजिस्ट्रेशन करना, तो आपका पोर्टल खुल जाता है। पोर्टल में आपका आएगा नाम क्या है, एज क्या है, एड्रेस क्या है, फ़ोन नंबर क्या है, कहाँ पे जाना चाहते हैं और कहाँ से आए हैं, ये डिटेल है। प्लस आपका डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं कि आपको कोई भी गवर्नमेंट आईडी, आपका ड्राइविंग लाइसेंस है, आपका आधार लिंक है, आपका पैन है, वो आप अपलोड कर दीजिए। प्लस साथ में कहाँ पे जाना वो आप अपलोड कर दीजिए, ताकि हम लोग उस डिस्ट्रिक्ट को ईमेल भी कर सकें और डैशबोर्ड पे भेज सकें कि ये सिटीजन्स आपके आ रहे हैं, मॉनिटर करने के लायक है। जो आपका नाके पे है वो प्रीलिमिनरी हेल्थ स्टेटस भी चेक कर रहे हैं, आपका थर्मामीटर, जो आपका थर्मल स्कैनर होता है उसके साथ आपका टेम्परेचर चेक कर रहे हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि आप सिम्टम्स तो नहीं है, खांसी जुकाम बॉडी एक, ये नहीं है, प्रीलिमिनरी हो रहा है। तो अगर आपको उनको लगता है कि नहीं ये पेशेंट हो सकते हैं, सस्पेक्ट हो सकता है, तो जैसे ही वो घर पहुंचता है, एक तो घर पे उसने लोकेशन ऑन करनी है, प्लस वो सीएमओ टीम भेज के उनको चेकिंग भी कराते हैं ताकि उसका हेल्थ प्रॉपर चेकअप हो जाए। क्योंकि ये सेल्फ जनरेटेड है, इसमें सर्वर के थ्रू आता है, बेसिकली तो मॉनिटरिंग ऑफ डाटा है, इसमें कोई डीसी से आपको परमिशन नहीं लेनी है, तो इसलिए ये ऑटोमेटिक है। तो आप अगर 1 घंटा पहले भी करते हैं या 5 मिनट पहले भी चलने से पहले करते हैं तो ये हो जाता है। लेकिन आपको अपनी विंड स्क्रीन पे उसको क्यूआर कोड को पेस्ट करना है। आपका जो ई जनरेटेड जो स्लिप होगी उसको पेस्ट करना है, इसलिए आप, मुझे लगता है उसको 10-15 मिनट लगेंगे। आप प्रिंट आउट लेंगे, उसको चस्पानगी करेंगे अपने विंड स्क्रीन पे, उतना ही टाइम लगता है। अदरवाइज टाइम नहीं है, मतलब टाइम लैग नहीं है, आप इंस्टेंट है, मतलब विदिन अ सेकंड जैसे आप फॉर्म फिल करते हैं, क्लिक करते हैं सबमिट, इंस्टेंट आपको क्यूआर कोड बेस्ड पास आ जाता है। नहीं, वो जब आप बाय रोड ट्रैवल कर रहे हैं तो क्योंकि उसमें क्या है कि अदरवाइज ना रश बढ़ जाएगा, लाइन में खड़ा होना पड़ेगा। अगर आपका स्क्रीन पे पेस्टेड है तो वो दिख जाता है, मोबाइल से वो क्यूआर कोड स्कैन हो जाएगा। लेकिन अगर आपने नहीं लगाया, फिर आपको लाइन में लगना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा, फिर दिखाना पड़ेगा, समबडी विल कम एंड चेक, उसमें टाइम लग सकता है। तो अगर आपने स्क्रीन पे पेस्ट किया हुआ है तो टाइम नहीं लगता, तो आप जल्दी पास ऑन हो जाएंगे।